नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज के छोटे भ्राता रूप सिंह जी को गुरुजी के चरणों में समर्पित किया जाएगा। वो कल गुरुजी के चरणों में चले गए थे। आदरणीय गौरव अंकल जी के पापा हैं, पिताजी हैं उनके। समूचे गुरु परिवार की तरफ से, मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से गौरव अंकल जी को, उनके परिवार को, गुरु संगत को हार्दिक संवेदना। आज हमारे बीच में मेहक आंटी जी संगत शेयरिंग के लिए आई हैं। मेहक बिटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेहक, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरुजी अंकल, am I audible? जय गुरुजी, यू आर ऑडिबल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, thank you so much uncle, thank you so much for giving this chance, thank you गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना ये सत्संग की घड़ियां बख्शने का, थैंक यू इस प्लेटफॉर्म का जो इतना बड़ा मौका दिया आज गुरुजी ने ये ब्लेसिंग शेयर करने का। सो संगत जी, आई विल स्टार्ट विद हिज मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुजी जो भी बुलवाना चाहें वही आज शेयर होगा। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, आई विल स्टार्ट विद माय जर्नी कि गुरुजी ने कैसे हमें उनकी शरण में लिया। ये अगस्त 2020 की बात है जब एक संगत आए हमारे घर एक्चुअली कोई उस टाइम ना रह रहा था। वो थोड़ा टाइम 1 मंथ से कोई रह रहा था, कोई बहुत ही क्लोज का था, और वो टाइम बहुत नेगेटिव था, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस थी, सारा घर मतलब नेगेटिविटी से था, और बहुत देर से कोई रह रहा था वहां पे। देन एक संगत आए घर पे। हमें नहीं पता था कि वो संगत है। वो आंटी आए गणपति जी को मत्था टेकने, तब गणेश चतुर्थी भी थी, तो गणपति जी आए हुए थे घर पे। और वो आंटी मत्था टेकने आए उनको, और आंटी को ना जैसे शिवरिंग सी होनी स्टार्ट हो गई। उनको कुछ ऐसा फील हो कि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी, जैसे डर सी। तो और गुरुजी, फिर क्या हुआ कि आंटी को ना थोड़ा डर सा लगना शुरू हो गया, और आंटी को इवन आंटी ने पानी भी नहीं पिया। लाइक मेरे मम्मा कहते कि एटलीस्ट पानी लिया, तो आंटी कहते नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं पीना। उन्होंने दर्शन भी अच्छी तरह से नहीं किए, वो बस बाहर चले गए। और बाहर जाके मम्मा को कहते हैं कि कल ना मैं गुरुजी का ना स्वरूप दूंगी। एक्चुअली मेरे मम्मा मंदिर जाते हैं, घर के पास ही मंदिर है, तो वो आंटी वहां ही आते थे। तो वो तो वैसे ही मत्था टेकने आए, महाराज ने बुलाया उनको। तो वो कहते कल ना एक गुरुजी का स्वरूप दूंगी, वो रखना, तो सारी नेगेटिविटी एनर्जी या जो भी कोई रह रहा है, जैसा भी है, वो सब ठीक हो जाएगा। तो मम्मा कल मंदिर, उस दिन मंदिर गए अगले दिन, और गुरुजी का ना उन्होंने छोटा रेड रेड चोले वाला स्वरूप दिया। वो महाराज घर पे आए उस दिन। एंड संगत जी, अगले दिन ही जो वो थे, जो भी आए हुए थे, वो साथ में ही चले गए। मतलब गुरुजी के चरण पड़े घर पे, गुरुजी का स्वरूप आया, गुरुजी खुद आए, तो वो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस या नेगेटिव एनर्जी जो भी था, वो सब चला गया। बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने ऐसे हमें उनकी फोल्ड में लिया। तब तब तो समझ नहीं आया था कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि तब मैंने एक बार मम्मा को कही थी कि मम्मा विघ्न हरता आए हैं तो विघ्न हर के जाएंगे। एंड हाउ ऐसे गुरुजी ने हमें अपनी चरण शरण में लिया। थैंक यू गुरुजी। हमें नहीं पता था कि साक्षात रब आया है। थैंक यू सो मच। गुरुजी ने हमें बहुत बड़ी चीज से बचाया, बहुत बड़ी। अदरवाइज सारा, क्योंकि हो रहा था बहुत कुछ, इफेक्ट हो रहा था घर पे, स्टडीज को लेके या
खाने-पीने में या जो भी है सब कुछ इफ़ेक्ट हो रहा था। महाराज ने सब बचाया उससे और वो चले गए। दिस इज़ हाउ वी कनेक्टेड, कै जैसे हमें गुरुजी ने कनेक्ट किया। और आंटी ने कहा था बस मंत्र जाप करना है, और तब मंत्र जाप की वैल्यू पता ही नहीं थी कि इतना इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इतना मतलब इतनी वैल्यू है, इतना पावर है, इतना डिवाइन है जो गुरुजी ने खुद बख्शा है। थैंक यू गुरुजी। और फिर संगत जी ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। एंड अब छोटे-छोटे से सत्संग वो भी गुरुजी शेयर करवाएँगे जैसे भी। अ, देन उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक्चुअली थोड़ा-सा टाइफाइड हो गया था। 2022 या 2021 की ही बात है, तब मुझे टाइफाइड हो गया था। और मेरे मामू डॉक्टर हैं, तो वो घर पे ही मुझे ड्रिप्स देते थे, वही लगाते थे इंजेक्शंस वगैरह। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरी जैसी रिपोर्ट्स थी, वो कहते थे कि 4 दिन में रिपोर्ट्स ठीक ही नहीं हो सकती। जब हमने 4 दिन के बाद टेस्ट करवाया, वो जो चीज़ थी, जो भी बढ़े हुए थे सेल्स, वो सब डिक्रीज़ हो गए। और सब शॉक थे कि ये कैसे पॉसिबल है, कि कैसे हो गया। और गुरु ये मेरे को इतना पता था कि गुरुजी ही हैं अंदर से। तब वैसा कनेक्शन नहीं था जैसा महाराज ने बनाया है। और ऐसे गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया, और ऐसे मतलब हमारा फेथ। और तब तब मेरी आईज़ में टीयर्स थे कि सच में गुरुजी ये आप ही करने वाले हो। आपने वो टाइफाइड ऐसे क्योर किया कि कुछ था ही नहीं जैसे। एंड संगत जी, गुरुजी ने मुझे मुझे मेरे एक्चुअली गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी थे, और उससे भी गुरुजी ने कैसे क्योर किया। अ, उन्होंने मेरी सर्जरी करवाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैं हो रहा था, हेल्थ को डिस्टर्ब मतलब हो रही थी। महाराज ने ही सर्जरी करवाई, और वो कैसे सर्जरी में साथ रहे। गुरुजी की कार मेरे हॉस्पिटल के रूम के बाहर खड़ी रही। गुरुजी ने बटरफ्लाई में दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी फॉर ऑलवेज़ बीइंग देयर। गुरुजी हमेशा साथ रहे, और आज तक साथ हैं, और आगे भी साथ रहेंगे। थैंक यू। एंड फिर संगत जी, मेरे +2 के भी नंबर गुरुजी ने ही, जो 12th स्टैंडर्ड में थी तब, गुरुजी ने ही पास करवाया। ऑल्दो मेरे को कुछ नहीं पता था कैसे क्या करना है, एंड गुरुजी ने ही मेरी परसेंटेज 77 परसेंटेज आई थी। आई वाज़ सो हैप्पी कि ये गुरुजी के कारण है। मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या होगा। और गुरुजी ने वो 77 परसेंटेज जब आई, इट वाज़ 77, आई वाज़ लाइक वाओ गुरुजी आपका नंबर है। तो ऐसे गुरुजी ने स्टडीज़ भी ब्लेस की, और आगे का करियर हम देख रहे थे, तो बाहर का ही ऐसे यहाँ का प्लान था। गुरुजी का ही प्लान था, तो वो ऐसे हुआ कि हम आ रहे थे गुरुद्वारे से, और मैं सोच रही थी गुरुजी अब मेरे ना कॉलेज स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, बिकॉज़ हम ट्राई कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर हो नहीं रहा था। तो हमने फिर दूसरी यूनिवर्सिटी का ट्राई कर रहे थे, यहाँ जो बाहर की है। तो फिर वहाँ का ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ का इंटरव्यू दिया हुआ था, और मैं ऐसे कह रही थी कि गुरुजी मेरी ना नेक्स्ट वीक से यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है जो इंडिया में थी। क्योंकि मैंने वहाँ के भी फॉर्म्स फिल कर दिए थे, वहाँ पे भी एडमिशन ले ली थी कि अगर वहाँ नहीं हुआ बाहर का, तो मेरा साल नहीं वेस्ट होगा ऐसे। तो यहाँ की भी करती थी, इंडिया की भी अप्लाई, और यहाँ की भी की हुई थी, तो हम आ रहे थे। तब इंडिया की यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली थी नेक्स्ट वीक से, और मैं रिक्शा में थी, और मैं गुरुजी को ऐसे ही मन में कह रही थी, गुरुजी कि मेरी ना यूनिवर्सिटी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, और मेरे पास मतलब कपड़े वगैरह सब कुछ लेना पड़ेगा, तो मैं कैसे करूँगी? देन संजय जी, उसी टाइम हमें सर का कॉल आता है। सर कहते हैं कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, एंड आप बस तैयारी करो। एंड आई वाज़ लाइक वाओ गुरुजी, मैं यहाँ पे क्या सोच रही हूँ कि अगले वीक से शुरू होने वाली है, और गुरुजी ने कुछ और ब्लेस करना था। गुरुजी के बहुत डिवाइन वेज़ है। थैंक यू गुरुजी। अ, एंड संगत जी, अब गुरुजी कैसे आपको मतलब बताते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं, उनकी प्रेज़ेंस कैसे दिखाते हैं। मैं एक व्लॉग देखती होती थी, किसी का व्लॉग्स ही देखती थी, तो उस व्लॉग में ना एक दिन उसका व्लॉग आया, उसने चैनल पे डाला था। वो था बिहाइंड द सीन्स, उनका कोई गाना शूट हुआ था, उसका बिहाइंड द सीन्स आया। और जब मैं उसका वो व्लॉग देख रही थी, उसके अंदर गुरुजी के 2 स्वरूप्स, मतलब गुरुजी साक्षात थे, जहाँ पे भी वो गाना शूट हो रहा था इस बंगलो में। वो गाना अभी भी यूट्यूब पर है, और वहाँ पे जब मैंने गुरुजी के स्वरूप देखे, आई वाज़ लाइक गुरुजी, मतलब
मैं एक व्लॉग देख रही हूँ, उसमें भी आप, वो अलग ही फीलिंग होती है, वो नहीं बताई जाती। तो ऐसे गुरुजी ने वो व्लॉग वाला सत्संग हुआ कि उसमें भी गुरुजी, आप जैसे भी करो, कुछ भी करो तो आपको गुरुजी ही बस दिखते हैं। और फिर उसका सॉन्ग भी आया, मैं सॉन्ग की भी वेट कर रही थी, और जब मैंने सॉन्ग में देखा, सॉन्ग में भी गुरुजी के स्वरूप, वाओ गुरुजी, मतलब मैं कुछ भी करूँ तो उसमें गुरुजी। इवन आज भी आप रील स्क्रॉल करो तो उसमें भी ना किसी के घर पे गुरुजी का स्वरूप है, या किसी ने ब्रेसलेट डाला हुआ है, या गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा जा रहा है, तो इतना खुशी होती है कि हम अपने डेली रूटीन के भी कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं उसमें भी गुरुजी अपनी प्रेजेंस जब शो करवाते हैं ना, वो खुशी वो अलग ही होती है। ऐसे ही एक ना, यहाँ पर ना इतनी कार्स नहीं होती है, मतलब रेयर ही दिखेंगी, और सच में कोई कार्स नहीं होती यहाँ पे गुरुजी की, जैसे स्टिकर की। इंडिया में तो विद गुरुजी's ग्रेस की दिख जाती थी, गुरुजी दिखाते थे। यहाँ पर क्या हुआ कि मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी आपके यहाँ पे कोई कार नहीं दिखती। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी ने सत्संग पर बुलाया, तो मैं वहां गई, और वहां पर जब मैं बाहर निकली सत्संग से, तो गुरुजी की कार, गुरु ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, गुरुजी का स्टिकर, और मेरी आंखों में आंसू। मैं कहा गुरुजी, मैंने एक दिन पहले आपको बोला कि कोई कार, और अगले दिन ही गुरुजी ने वो कार दिखाई ऐसे सत्संग में। फिर दिवाली का टाइम आया, लास्ट ईयर दिवाली का। तो दिवाली से पहले, एक दिन पहले हम जा रहे थे कहीं पे, वॉक करके आ रहे थे, तो मैंने वहां पे कार देखी, नॉर्मल थी, ठीक है। और जब मैं वापस टर्न करके आ रही थी उसी रोड से, तो वो गुरुजी की कार थी यहाँ पे। मतलब बाहर आपको कब, कहीं पे आपको गुरुजी की कार्स नहीं नजर आएंगी, वो प्रॉपर गुरुजी लिखा हुआ था। गुरुजी ऐसे सुनते हैं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे गुरुजी ने। और जब वो गुरुजी दिखा ना, तो मैंने कहा गुरुजी ने मेरे को दिवाली की ब्लेसिंग, जैसे होता है ना कि वो ब्लेस कर दिया उस टाइम पे। इतनी खुशी हुई, वो तो अलग ही थी, वो तो मैं बता ही नहीं सकती कि कैसे गुरुजी ने ना ब्लेस किया। वो गुरुजी की कार, एक्चुअली हम गुरुजी का ही देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी इज ऑलवेज अनसंग, वो है हमारे साथ ही हैं। और ऐसे महाराज ने वो दिवाली की ब्लेसिंग्स दी, और वही सेम कार एक दिन, मेरी ट्रेनिंग थी, तो वो अनप्लान थी, मतलब ट्रेनिंग तो चल ही रही थी पर मैंने जाना नहीं था। तो उस दिन मम्मा का कॉल आया, वो कहते तो चली जाती, तो फिर मैंने ऐसे दोपहर को जा रही थी ट्रेनिंग के लिए, मैं वॉक करके जा रही थी। और मैंने ना उस दिन 18 फरवरी थी, इसी साल का ये सत्संग है, 18 फरवरी थी। तो मैं ना गुरुजी को थैंक यू कह रही थी, गुरुजी आप ना 18 फरवरी 2024 को ना आप लंदन लेके गए थे मेरे को, और मैं उसी का शुक्राना कर रही थी। एंड संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसी टाइम गुरुजी की वही सेम कार जो यहाँ पे मेरे को दिवाली पे दिखी थी, गुरुजी ने दिखाई थी, वही सेम कार गई। और मैं बस वहां पे, मतलब स्पीचलेस, आपके पास कोई वर्ड्स ही नहीं होते कि गुरुजी आप ये सुनते हो। अभी जस्ट शुक्राना कर ही रहे हैं, और गुरुजी की कार गई, और वो भी ऐसी ऐसी सिटी में कि आप मान ही नहीं सकते। और ये बस ये शुक्राना ही है, ये गुरुजी की मेहर है, गुरुजी का प्यार है, गुरुजी की वडियाई है कि ये बस, हम हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं, सच में नहीं है। ये सिर्फ गुरुजी का प्यार, गुरुजी, गुरुजी के लिए तो वर्ड्स ही नहीं होते। फिर ऐसे ही संगत जी, जो मेरी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, ये भी गुरुजी ने ब्लेस की। वो कैसे गुरुजी आपको दिखाते हैं कि सब कुछ प्लान गुरुजी का होता है। तो ऐसे ही ना, ये यूनिवर्सिटी कैसे ब्लेस की, इसका सत्संग तो बहुत बड़ा है। इधर ना हमें एक ईमेल आईडी मिलती है, तो वो ईमेल आईडी में ना, मेरी ईमेल आईडी है ARORAM7@coventry.ac.uk। जब वो 7 आया ना, मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी आपका ही प्लान है ना कि मतलब बाहर आना सारा कुछ। तो वो गुरुजी कैसे साइन देते हैं, जब वो 7 आया ना, ये यूनिवर्सिटी देती है, जब वो 7 आया, आई वाज लाइक यस, ये गुरुजी का ही प्लान है, और गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी शो करवाते हैं, और ये गुरुजी की ब्लेस्ड यूनिवर्सिटी है। इतनी अच्छी गुरुजी, आपको मतलब बस मांगना नहीं है, मानना है। इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी ब्लेस की, इतने अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर, इतना अच्छा स्टाफ है, हर जगह से गाइडेंस है आपको। मैं ना उस दिन, मेरा सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला था यूनिवर्सिटी में, तो मैं लेक्चर हॉल में बैठी थी, और मेरे ना टीयर्स आ गए कि मैं क्या, मेरी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए, गुरुजी
वो जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे, फर्स्ट डे था, जैसे वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि कोई इश्यू होगा या कोई प्रॉब्लम होगी या असाइनमेंट से रिलेटेड जैसे भी वो एक्सप्लेन कर रहे थे टीचर्स, मैं क्या गुरुजी मैं ये सब कुछ डिज़र्व भी करती हूँ कि इतना इतना ख़्याल जैसे वो कर रहे थे ना टीचर्स, आई वाज़ लाइक मैं इतनी ग्रेटफुल थी कि सब गुरुजी आपके कारण हैं। और क्योंकि हम दूसरे यूनिवर्सिटी का ट्राई कर रहे थे, वो नहीं बन रहा था और वो गुरुजी बताते हैं वो इतनी बेटर यूनिवर्सिटी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू दिस यूनिवर्सिटी। और साथ में जिस सिटी में है ना यूनिवर्सिटी, वो सिटी भी ब्लेस्ड है गुरुजी की, क्योंकि वहाँ पे जो बसेस जाती हैं वो 7 एंड 13 नंबर की जाती हैं। मैं क्या गुरुजी थैंक यू सो मच भी गुरुजी का तेरा साथ, साथ तेरा ये गुरुजी के ब्लेस्ड नंबर्स हैं। सारे नंबर्स गुरुजी के ब्लेस्ड हैं, पर ये जब साइंस दिखाते हैं ना गुरुजी इतना इतना अच्छा लगता है। ऐसे ना एक गुरुजी ने ना मतलब आपकी कैसे बातें सुनते हैं, ये बहुत अच्छा सत्संग है कि गुरुजी ने अपना स्वरूप कैसे ब्लेस किया। अ, मैं जहाँ पर रहती थी ना मतलब अब इंडिया में, तो वहाँ पर एक सत्संग था, तो मैं सत्संग में बैठी थी और मैं देखती हूँ कि हर हर संगत के ना मोबाइल्स के पीछे ना वो गुरुजी के स्वरूप होते हैं, तो मेरा भी दिल था कि मेरे भी मोबाइल के पीछे गुरुजी का वो पॉकेट साइड स्वरूप हो। तो मैं ऐसे ही बैठे-बैठे गुरुजी की तरफ देख रही हूँ कि मेरे साथ ही जो संगत बैठे थे उनके ना वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी का वो स्वरूप था। कितना अच्छा लग रहा था, काश मेरे पास भी होता। तो वो सत्संग हो गया, ठीक है, वो मैं बात भी भूल गई, वो सत्संग भी हो गया और मैं सत्संग से जब बाहर निकल रही थी घर से, तो मैंने एक संगत के साथ जाना था। तो मैं संगत की वेट कर रही थी, वो अपनी कार लेने गए थे और एक संगत आए, वो एक्चुअली अंकल ना अंदर बैठ के ना बाहर ही बैठ के लंगर प्रसाद कर रहे थे और हम जजमेंटल होते हैं तब। तो मैंने मैंने ऐसे सोचा कि अंकल बाहर बैठ के क्यों लंगर प्रसाद कर रहे हैं, अंदर बैठ जाते। तो वही अंकल सेम आए बाहर और मुझे कहते कि ये स्वरूप आपके लिए, मेरे पास एक्चुअली 3 ब्रेसलेट्स थे, वो मैंने अंदर दे दिए और यही स्वरूप था, ये आपके लिए स्वरूप। आई वाज़ लाइक गुरुजी मैंने अभी अंदर मतलब सोचा या आप सब सुनते हो, बस सोचा है कि ऐसे स्वरूप हो और गुरुजी ने उसी दिन वो स्वरूप ब्लेस कर दिया। मैं कहती हूँ बिन बोले सब कुछ जानता, ही नोज़ एवरीथिंग। मैं बस वर्ड्स ही नहीं होते, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कि इतना प्यार मतलब तब तो वैसा था भी नहीं कनेक्शन और गुरुजी फ़ील करवाते हैं आपको थोड़ा-थोड़ा कनेक्शन। और फिर साथ में एक और स्वरूप से रिलेटेड सत्संग है, वो बहुत प्यारा है। जो घर पे स्वरूप है ना गुरुजी का, जिसके अंदर गुरुजी ने चिन्ह पे हैंड रखा हुआ, बड़े मंदिर में भी है। तो वो स्वरूप ना एक्चुअली वो स्वरूप का ना स्वरूप में गुरुजी का ना फेस का कलर चेंज होता है। बिल्कुल पिंक हो जाते हैं गुरुजी। जो घर पे अभी भी स्वरूप है वो मंदिर में, तो मैं देखती थी कि जब-जब मैं मंदिर जाऊँ ना, तो मैं गुरुजी का ना फेस का कलर बिल्कुल पिंक होता है। और जब आप मंदिर की सफाई करते हो, जो भी मंदिर में सफाई होती है, तब गुरुजी का नॉर्मल कलर जैसे बिल्कुल नॉर्मल होता है, जैसे स्किन का कलर होता है। और जब मैं फिर अंदर जाऊँ, मैंने इतनी बारी नोटिस किया घर पे कि मैं जब-जब मंदिर जाती हूँ या जब-जब देखती हूँ वो स्वरूप पिंक, वो गुरुजी साक्षात हैं, वो तब उस टाइम पे फ़ील करवा रहे थे कि मैं साक्षात हूँ अपने स्वरूप में और आज भी हैं वो। वो फ़ोटो को फ़ोटो नहीं समझना, ही यूज्ड टू से ना कि फ़ोटो को फ़ोटो ना समझो, मैं हूँ। वो हैं और वो तब गुरुजी फ़ील करवा रहे थे, तब पता ही नहीं था कि क्या-क्या ब्लेसिंग्स शावर हो रही हैं। ऐसे पापा को कोविड भी हुआ था, कैसे उन्होंने पापा की भी हेल्थ ब्लेस की। हुआ मेरे दादू को था, तो ऐसे पापा को भी हुआ, दादी को भी हुआ। अ, 2020 हाँ जी, 2020 में ही हुआ था। तो पापा वाज़ क्वारंटीन, हम सब क्वारंटीन हो गए थे और संगत जी आप मानोगे नहीं, मम्मा मतलब उनको ही दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे अंदर, हम भी थे और हमें गुरुजी ने हवा तक नहीं लगने दी, मतलब एक एक प्रिक ऑफ नीडल भी नहीं होने दी। वो उनको कोविड हुआ और मेरे मामू डॉक्टर हैं, जैसा अभी आपको बताया, तो वो कहते हैं आप लोग भी टेस्ट करवा लो। हमने कहा नहीं हमने नहीं करवाना और गुरुजी ने तब भी हमें मतलब प्रोटेक्ट करके रखा, आप घर पे हो तो किसी को नहीं कोविड हुआ, ना मुझे, ना मेरी सिस्टर को, ना मम्मा को, हुआ तो सिर्फ़ पापा को हुआ और वो भी गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया, उनको भी 14 डेज़ के बाद गुरुजी ने मतलब प्रॉपर हेल्थ बख्शी। थैंक यू मतलब गुरुजी के लिए तो थैंक यू तो बहुत छोटा है, उनकी रहमतें तो बेअंत हैं।
और संगत जी ऐसे ही डुगरी मंदिर से एक बहुत प्यारा सत्संग है। यहाँ पे हमारे यहाँ ना सत्संग होता है गुरुजी की मेहर से। वीकली होता है सत्संग, तो एक एक वीकली सत्संग में ना गुरुजी ने लास्ट टू लास्ट थर्सडे बुलाया था। तो उस वीकली सत्संग में जब मैं बैठी थी ना, तो जो शब्द चलते हैं ना वहां पे, वो शब्द सेम होते हैं जो डुगरी मंदिर चलते हैं। एंड संगत जी इतना इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ से तो जा नहीं सकते। तो गुरु जी यहाँ पर ही आपको बैठे बैठे ना, जहाँ पर होते हो है तो दिल में ही गुरु जी। तो मैं वहां पर बैठी हुई थी सत्संग में, और जैसे शब्द चल रहे थे ना, तो मैंने आंखें बंद की, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं डुगरी हूँ, कि वही डुगरी की गलियां, वो डुगरी के जैसे टेंट लगे हुए हैं, संगत जा रही है। और ऐसे गुरुजी ने वो भी डुगरी का भी ब्लेस किया, क्योंकि दिल था, दिल होता ही है कि डुगरी बड़े मंदिर। पर गुरुजी कहते हैं ना कि मंदिर तो आपके दिल में ही है। तो दिल में ही हम याद करते हैं, पर गुरुजी आपको वो फील भी करवाते हैं। इतना अच्छा था ना वो वाला, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं वही मंदिर, वही गुरुजी का घर है, वही स्टेयर्स हैं, आप चढ़ रहे हो, महाराज का दरबार है, महाराज की गद्दी है। थैंक यू गुरुजी, इतनी इतनी मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं होते कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। और ऐसे ही ना गुरुजी ने ना 7 नंबर की एक और ब्लेसिंग, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। गुरुजी के जो चरण स्वरूप है ना, उसमें तिलक से प्रॉपर 7 बना हुआ है, जो यहाँ पर है, महाराज ने बख्शे हैं, उसके अंदर प्रॉपर 7 बना है। मतलब मैं बता ही नहीं सकती, जिस दिन मैंने वो देखा ना, तो प्रॉपर 7 नंबर की ब्लेसिंग है। और 7 नंबर की ब्लेसिंग मेरी लाइफ में बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स होती हैं उनमें ऑलमोस्ट 7 होता ही होता है, 7 2 7 1, या 0 7, या 7 7 7 बसेस में होता है 7। मैं बहुत, आप ये सब जब देखते हो ना, तो ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ हैं, और गुरुजी साथ ही होते हैं। बटरफ्लाई से गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं हर पल। बटरफ्लाईज दिखाते हैं, 7 नंबर दिखाते हैं। एक दिन ना मैं किसी क्या कहते हैं, थोड़ा सोच रही थी, और होता ही है कि टेंशन सी थी कुछ फाइनेंसेस को लेके। तो ना मैं किसी को ट्राई कर रही थी, उनका फोन ही नहीं मिल रहा था, और उसी टाइम उसी टाइम बटरफ्लाई, येलो कलर की बटरफ्लाई निकल के गई। आई वाज लाइक कि गुरुजी हैं तो मेरे को किसी और का सहारा का, मतलब सहारे की क्या जरूरत है। बस तब गुरुजी ने हाथ थामा, और बस मैंने छोड़ दिया गुरुजी पे। और ना कोई, ना बैंक से नोटिस आया, ना कुछ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा जैसा मैं सोच रही थी। बस गुरुजी पे छोड़ दिया, और गुरुजी संभाल देते हैं। व्हेन यू लीव एवरीथिंग ऑन हिम, ही विल टेक केयर, मतलब वो करते हैं। बस सरेंडर करने की, सरेंडर हम नहीं कर सकते, वो गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि हम हैं, ह्यूमंस ही हैं। पर जब आप छोड़ते हो ना, एक बारी छोड़ के देखोगे ना, वो कहाँ से कहाँ ले जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। बस थैंक यू गुरुजी। ऐसे ही और भी बहुत, मतलब गुरुजी की तो ब्लेसिंग इतनी है, आप जो भी बताई जाओ वो कम ही है। आ, एक गुरुजी की फ्रेग्रेंस से बहुत अच्छा सत्संग है, वो गुरुजी ने रिसेंट ही मतलब ब्लेस किया। उस दिन सुबह महाराज की सेवा ही चल रही थी, तो मैं कह रही थी कि गुरुजी सत्संग सेवा सिमरन यही है सब कुछ अब। मैंने गुरुजी को ऐसे ही मन में कहा, गुरुजी बस यही सब ब्लेस करना, सत्संग सेवा सिमरन यही है मेरा सब कुछ। तो उस शाम को मैं किसी काम के लिए बाहर गई थी, और जब वापस आ रही थी, तो एक गुरुद्वारा रास्ते में आता है, तो मैंने कहा यहाँ पे मत्था टेक लेते हैं। तो महाराज ने मत्था टेकाने के लिए गुरुद्वारे बुलाया। और मैं जब भी अभी एंटर भी नहीं हुई हूँ, अंदर से ना मेरे को एक अंकल ये आवाज करते हैं, वो कहते हैं अंदर आ जाओ, सेवा है। आई वाज लाइक बहुत अच्छा है कि गुरुजी ने अभी बुलाया और साथ में सेवा भी बख्श दी। तो अंदर गई, मैंने मत्था भी नहीं टेका अभी ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब जी को, गुरु जी को। तो अंदर चली गई किचन में, तो प्रसादों की सेवा गुरुजी ने बख्शी। थैंक यू गुरुजी। कोई औकात नहीं है सेवा करने की, पर आप ही करवाते हो, आप ही करते हो, करने वाले आप हो, दिखते हैं मैं करते हुए, पर करते आप हो, करवाते आप हो, बस सब आपका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कि 613, और मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। तो ऐसे गुरुजी ने वो प्रसादों की सेवा बख्शी, वो भी हो गया। एंड देन बर्तनों की भी गुरुजी ने बख्शी, जितने भी थे। थैंक यू गुरुजी, हम अपना ही भांडा साफ करते हैं।
क्योंकि अब जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना ही अंदर सोल, अपना ही भांडा साफ हो रहा है। गुरुजी आपकी ना थिंकिंग को, आपकी वो प्रोसेस को ऐसा चेंज कर देते हैं कि सोल क्लीनिंग हो रही है अंदर ही। हम अपने कर्मों को मतलब साफ, गुरुजी साफ करते हैं, वो तो कर्म ही अपने क्लीन कर रहे हैं सब कुछ। तो ऐसे महाराज ने वो बख्शी, और मेरी ना वहां पे डोर पे एक नजर गई और वहां पे लिखा था प्लीज लाइक कि आप ना किचन को साफ रखो बिकॉज इट इज गुरुजीज किचन। जब मैंने वहां पढ़ा ना गुरुजीज किचन, आई वाज लाइक, मेरे को सबसे पहला थॉट आया कि मैं बड़े मंदिर की किचन में खड़ी हूँ। थी वो गुरुद्वारे की, और जब वहां पे आप गुरुजी की किचन मैंने जब पढ़ा तो मेरे को ऐसा लगा कि महाराज मैं बड़े मंदिर में हूँ। कैसे गुरुजी मतलब करवाते हैं। And बस उस टाइम पे था कि बस थैंक यू गुरुजी। फिर वहां पे अंकल और आंटी थे, वो कहते कि आप प्लीज चाय प्रसाद, मतलब चाय कह रहे थे वो, चाय जरूर पी के जाना। तो मैंने फिर चाय प्रसाद भी लिया। तो जब मैंने चाय प्रसाद ले रही थी वहां पे, तो रहरास साहब का पाठ, शाम का टाइम था, रहरास साहब का पाठ चल रहा था। इतना अच्छा पाठ सुनवाया गुरुजी ने उस दिन। तो जब पाठ चल रहा था महाराज का, तो मैं ना महाराज से ऐसे, महाराज का स्वरूप है फोन के पीछे, तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी गुरुजी, मतलब मन में कि जो दिहाड़े आपके चरणों में बीत जाए ना वही भले दिहाड़े हैं। वो आती है ना व्याख्या के अंदर लाइन, मेहरा वाले साइयां रखी चरना देखो, जिसके अंदर लाइन आती है ये वाली कि गुरुजी आपके चरणों में जो दिहाड़े बीत जाए ना वो सबसे बेस्ट है, और कुछ नहीं चाहिए। और जस्ट ऐसा बोला ही वहां पे जो बल्ब था, जो लाइट थी, वो फ्लिकर होनी शुरू हो गई। एंड आई वाज लाइक गुरुजी आप ये सुन रहे हो? गुरुजी की मतलब गुरुजी आपको दिखाते हैं कि मैं सुन रहा हूँ, जो अपनी प्रेजेंस शो करवाते हैं। उस टाइम मैं स्पीचलेस थी, सीरियसली। मतलब मैं उस टाइम ना मैं स्पीचलेस हो गई थी कि मैं किवें हो गया कि थैंक यू गुरुजी। फिर उस तो बाद ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ कि ਲਾਈਟ ਬਲਬ मतलब वो फ्लिकर होना शुरू होया, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਫਲਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ मतलब गुरु जी की प्रेजेंस ਹੁੰਦੀ ਆ। तो ऐसे गुरु जी ने वो प्रेजेंस दिखाई, और बस शुक्राना ही निकल रहा था उस टाइम पे कि मेरी कोई औकात ही नहीं है। देन इसके बाद महाराज ने, मैं फिर ऊपर गई, तो वहां पे पाठ भी हो रहा था, और जब मैं ऊपर गई तो ऐसा लगा जैसे मैं डुगरी में, जैसे खंड साहब का भी होगा गुरु जी का अ, भोग, तो मुझे लगा कि शायद मैं डुगरी हूँ। मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं डुगरी मंदिर हूँ। डुगरी से पता नहीं महाराज ने ऐसा कनेक्शन बनाया है, जैसा भी है, क्योंकि हम जाते, महाराज बुलाते थे हमें, डुगरी बुलाते हैं, सॉरी, उस दिन भी बुलाया गुरु जी ने। तो ऐसा लगा कि मैं महाराज के उस भोग में वहां पर हूँ। और बस वहां पे बैठ के फिर दर्शन किए। एंड उस गुरुद्वारे में ना बाबा नंद सिंह जी का भी, मतलब गुरु नानक देव जी का वही सेम स्वरूप है जो बड़े मंदिर में है। मतलब आप रिलेट कर सकते हो कि जब स्वरूप भी सेम है वहां पे, वो एक था वहां पे रूम था जिसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी भी सी, ते ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੇਮ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਡਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਲਾਈਫ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਮਤਲਬ ਯਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰੀਚਾਰਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਬਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਰ ਪੰਖ ਵਾਲੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ
ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਲਾਸਟ ਮਈ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ 8th ਆਫ ਮਈ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪਾਰਕ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਸਲ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਐਂਟਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਧੀ ਜੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੋਰ ਪੰਖ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਰ ਪੰਖ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰ ਪੰਖ ਵੇਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਪੰਖ ਦਿਖੇਗਾ। ਮੋਰ ਪੰਖ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਰ ਪੰਖ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰਫ ਵੇਖਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਟਰਫਲਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰ ਪੰਖ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਕ ਵਿਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਇਹੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਲਗਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਸੌਂਗ ਆ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਰੀ ਵੌਰਫ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੰਡਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਇੰਨਾ ਫੇਮਸ ਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਇਨ ਟੀਅਰਸ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ। ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਆ ਅਸਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੋਲ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜੁੜੇ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪੰਨਾ ਨੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਲਿਟਲ ਫਿੰਗਰ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ कि ये पता नहीं बड़ी मम्मा किन्नू मनना शुरू हो गया। मैं हिंदी च मतलब मेरे मन में था कि मैंने ऐसे मन में बोला था कि पता नहीं बड़ी मम्मा किसको मानना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਅਗਸਤ 'ਚ, ਉਹੀ ਸਾਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਚਰਨ 'ਚ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਨਾ ਨੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਰਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋਟ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾ ਦਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹ ਨਗ। ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਹਿਮੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਹਿਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਪਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਰੈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਬਲੈਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ, ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਟਾਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੋਲ ਟੂ ਸੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਅਹਿਸਾਸ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਜੇ ਦਿਖੇਗਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਯੂ ਦਿਖੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਐਮ ਦਿਖੇਗਾ। ਜੀ ਐਮ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਿਰ, ਜੀ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਕੁਝ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੀਸੈਂਟ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਨਾ ਕੈਪ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪ ਖੋਲਣ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਿਮਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰੈਥ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਇਨ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਜਦੋਂ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ, ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਸ਼ਾਮੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 7 ਵਜੇ ਭੱਜਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਅਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਆਲਮੋਸਟ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ। ਅਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਬੋਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ।
ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਲ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਲ ਆ, ਮਾਈਨਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਾਈਨ, ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਂ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੇ ਚ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, तो ਅਗਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਆ। ਅ, ਐਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਬਸ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ 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 ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਅ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਘਰੇ ਨਾ ਜਗਰਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬਲੈਕ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸਵਰੂਪ, ਉਹ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਸਵਰੂਪ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੀਦੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿਆਂਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਈਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਈਆ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਸਵਰੂਪ ਨਾ ਹਾਰਟ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ 2023 ਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ 2023 ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਜੁਲਾਈ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹਾਰਟ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰੂਪ ਹੋਏਗਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਸਵਰੂਪ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਚ, ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਸੀ, ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰੂਪ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਗਈ ਆ 2024 ਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰੂਪ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਰੂਪ ਸੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀਵਾਲੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਰੂਪ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਸਟ ਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਸਵੇਰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਜਨ ਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਮਰੇ ਭवन में जोत जागे, जो सिद्धार्थ अंकल का है। ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿ ਭਜਨ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਭਜਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਝੂਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਭਜਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਮਰੇ ਭवन में जोत जागे। ਆ ਬਸ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਚ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਉਹ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਫੀਲ, ਅ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਆਂਸੂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ
ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਆਂਸੂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟਣਗੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਉਹੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ। ਔਰ ਵਾਸ ਲਾਈਕ, ਤਬ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਤਬ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਸਮਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਰੇ ਵਾਹ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆਂਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟਸ, ਲੋਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆਂਦੇ ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵੇ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਕਲ, ਔਰ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਤਸੰਗ हाँ ਤੇ जी, हाँ जी। ਕਾਫੀ ਨੇ। हाँ जी, प्लीज़ करो। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਸਤਸੰਗ 13th ਆਫ December 2021 ਚ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਘਰੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਲੇਸਿੰਗਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 13th ਆਫ December, 13 ਐਂਡ 13th ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਡੇਟ। ਮਤਲਬ 13 ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ 13 ਹੀ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੇ 13 ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਾਰਡਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਸ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਲਾਇਆ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਟicker ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੰਘਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਰਡਸ ਤੇ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸਰੂਪ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਹੁਣ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਰੇਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਜਾਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਸ਼ੌਪਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, 4:30 ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮੀ 4:30 ਵਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾकुर ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਤੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਫਟਾਫਟ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਰੂਪ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਵਰੂਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦੇ ਰਹੋ ਬਸ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਮਾਈਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ, ਲਾਸਟ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਉਦੋਂ ਡ੍ਰੀਮ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਲੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਖੜੀ ਮੇਨ ਹਾਲ 'ਚ ਹੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ? ਕਿ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਡਾਂਸਿੰਗ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਨਸ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਆ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਿੰਕ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨੂਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਐਨਰਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਵਾਟ ਦੇ ਬਲਬ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਯੋਂਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਲਾਈਟ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੱਚੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਪਿੰਕ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਤੇ ਪਿੰਕ ਹੀ ਚੋਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੱਚੀ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੁਣ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਬਰਥ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਬਰਥ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਵਰਡਸ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਸਨ ਅੰਕਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग so patiently। थैंक यू। जय गुरु जी अंकल। पंडित जी, हम 2 मिनट के लिए वेट करेंगे, शायद वासन अंकल के एंड से कोई टेक्निकल ग्लिच है। प्लीज होल्ड ऑन 2 मिनट्स।
जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, देयर वाज सम टेक्निकल इशू। मैं पहले ज्वाइनिंग कर पा रहा था। बहुत ही प्यारे-प्यारे संगत शेयरिंग किए आपने मेहक। मैं अरमान अंकल से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू अरमान अंकल। जय गुरु महाराज। अंकल, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल। थैंक यू। Okay, first of all, namaste to Guru Maharaj and Jai Guru Maharaj to all the Sangat present here. तो स्टार्टिंग करूंगा मैं इससे गुरु जी का एक वचन रिकॉल करते हुए कि कुछ अचानक नहीं हुंदा, सब कुछ गुरु जी दी मर्जी दे नाल हुंदा है। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन महाराज दरबार। आज का मेरा डे फुली पैक था, बट फिर भी महाराज ने मेरे को इस सेवा के लिए चुना, इस थैंक्स गिविंग के लिए चुना। वासन अंकल का कॉल आया काफ़ी टाइम बाद, आफ्टर आई थिंक 9 to 10 months के बाद बात हुई अंकल से। गुरुजी की सब प्लानिंग है, गुरुजी को पता है कौन सा डे कब गुरुजी ने किसको क्या सेवा देनी है। तो लेट्स कम टू द सत्संग। आंटी का सत्संग सुन के मेरे को तो बस एक ही लाइन याद आ रही है, जिन प्रेम किया तिन ही प्रभ पाया। द वन हु हैज लव्ड द गॉड हैज अटेन्ड द गॉड। जो आंटी के भाव थे, जो आंटी का सत्संग था, इट वॉज सो प्योर एंड सो ब्यूटिफुल। ये जो लाइन है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, ये हमें यही बताता है कि हम महाराज को, हम मालिक को सिर्फ लव से ही अटेन कर सकते हैं, ओनली प्यार से। ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं, या कोई भी हम रिचुअल्स करते हैं। जैसे आंटी बता रहे थे कि पहले मैं वहम में थी, काफ़ी वहम करती थी कि आज ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। नहीं संगत जी, गुरु जी बहुत ऊपर है इन सबसे। ओनली एंड ओनली ही ओनली वांट्स आवर लव। तो मालिक का बहुत शुक्राना है। मैं ऑन द बिहाफ ऑफ होल मल्टीलिंगुअल परिवार एक्सटेंड करता हूँ थैंक यू टू महक आंटी फॉर शेयरिंग हर ब्यूटीफुल जर्नी टुडे। योर जर्नी रिमाइंडेड अस ऑफ कांस्टेंट ग्रेस एंड प्रेजेंस ऑफ महाराज इन आवर लाइफ। बहुत ही ब्यूटीफुल गुरबानी में एक लाइन है, गुरु बिन गोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु के बिना ओनली डीप डार्कनेस है, कोई मीनिंग नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। जैसा कि आंटी ने बताया कि पहले तो जो हमारी लाइफ थी वो तो पता नहीं क्या ही थी, असली लाइफ तो महाराज के मिलने के बाद शुरू हुई है। सतगुरु की सेवा सफल है, जो जे को करे चितलाए, ये भी सेवा ही है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरा सत्संग करना सब तो ऊंचा पाठ है। तो आज हमने सत्संग सुना, इतना ब्यूटीफुल आंटी ने सत्संग शेयर करा, बहुत अच्छा लगा कि यूके में होकर भी, अलग कंट्री में होकर भी, शी स्टिल कनेक्टेड विद हर रूट्स। वो अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्टेड है। आई नो कि महाराज इज द डूअर ओनली। महाराज ने ये सब बख्शा हुआ है, महाराज की मेहर है कि आज वो इतनी दूर होके भी, मतलब वी सी द कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम में तो बहुत ज्यादा क्रॉस, स्पेशली लंदन एरिया, मतलब स्पिरिचुअलिटी हैव सीन देयर बहुत लेस चांसेस है, मतलब यंगस्टर्स में। तो आंटी कनेक्टेड है रूट से, तो ये सिर्फ महाराज की ही मेहर है। बाकी उन्होंने बताया बड़े मंदिर का कि वो कैसे उनकी अरदास महाराज ने सुनी, साइलेंट थे फिर भी, कुछ कहा नहीं, मांगा नहीं, फिर भी गुरुजी ने सब कुछ पूरा किया। तो हमें पता ही है बड़े मंदिर तो एक ऐसी जगह है जहाँ सोल फाइंड्स हिज होम। सो मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करूंगा अभी रिसेंट का। मेरा बैद गुरु गोविंदा, ये कैसे मेरे साथ हुआ। अभी लास्ट टू लास्ट वीक मेरे एक यहाँ पे अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो उनके पास कोई था ही नहीं वहाँ पे रहने के लिए, देयर वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो फिर मेरी बात हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं है, बिकॉज फैमिली में कुछ उनके इश्यूज हैं, पेरेंट्स ओल्ड हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रुक जाऊंगा। एंड जब मेरा सेकंड डे था वहाँ रुकने का, तो वहाँ मेरे को महाराज के दर्शन हुए, मेरे को ड्रीम में महाराज आए। एंड मेरे नानी के घर में, मेरी मामी के बेडरूम में ना, अंदर चेंजिंग रूम है, वॉक इन वार्डरोब है, तो वो सारा मैंने अपना, मैं वहाँ पे सो रहा हूँ, मैं ड्रीम में देखता हूँ, और उठ के ना मैं वहाँ जाने लगता हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं देखता हूँ अंदर वार्डरोब है ही नहीं। एंड वहाँ पे सारा गुरु महाराज के इतना अगर जन्नत दरबार का किसी ने दरबार देखा, बिल्कुल सेम जन्नत दरबार का दरबार वहाँ खुला हुआ है, वहाँ महाराज का दरबार लगा हुआ है, इतनी सुंदर डेकोरेशन है। तो वहाँ महाराज बैठे हुए हैं और फैदर टाइप पूरी डेकोरेशन थी। एंड
उस पे हर एक फेदर पे किसी पे वेल्थ, किसी पे हेल्थ लिखा हुआ है। तो मैं देखता हूँ, मैं महाराज को नमस्ते करता हूँ, जय करता हूँ। मैं अपने ब्रदर को उठाता हूँ कि ये देख गुरुजी यहाँ पे तो, अरे मामी के यहाँ पे तो गुरुजी हैं, बट इन्होंने कभी बताया ही नहीं। ऐसे मेरी उनसे ना कन्वर्सेशन चल रही है, और उतने में ही मेरी मासी का कॉल आ जाता है, वीडियो कॉल मेरे को। तो मैं वीडियो कॉल उठाता हूँ एंड मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ कि वो कहते हैं कहाँ पे है। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे, गुरुजी आए हुए हैं, यहाँ पे हूँ। तो कहते हैं ये ले नानी से बात कर, ये ले इससे बात कर। और वो कहते हैं नहीं। मैंने कहा अरे आप गुरुजी से बात करो, गुरुजी को देखो। वो आगे से कहते हैं अरे नहीं, तो पहले मेरे से बात कर। और इतने में गुरुजी ऐसे एकदम स्ट्रेंज, ऐसे कोई जब देखता है ना किसी को, ऐसे आईज थोड़ी सी बंद करके कि ये क्या, मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है यहाँ पे। तो उसी टाइम गुरु महाराज डिसअपियर हो जाते हैं। यानी कि वो शो करते हैं कि, ये मेरा मानना भी है कि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमें सारे रिलेशंस के ऊपर गुरु महाराज को ही रखना है। ठीक है, सब यहाँ पे हैं, आंटी ने भी बोला सोल रिलेशंस है हमारे, बट जो हम सुप्रीम लाइट है, वो जो मालिक अकाल पुरख है, वही सब कुछ है। हमें ये हमेशा ध्यान रखना है। तो थैंक यू गुरुजी महाराज फॉर एवरी अनसन ब्लेसिंग्स, फॉर एवरी मोमेंट ऑफ ग्रेस, एंड फॉर चूजिंग अस टू walk in this path. I know it's not our doing, it's only your apar kirpa, your daya, your meher, your nadar. And may we never forget, even for a moment, that you are only the supreme, you are only the doer, and we are nothing, we are zero. So, Tu Thakur, Tum pe Ardas, you are our master. We all offer our prayers to you. May Guru Maharaj bless us all. Again, once again, thank you, Maharaj. And thank you, Auntie, for sharing your beautiful satsang today. Jai Guru Maharaj. जय गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग आपने सुनाया अरमान शर्मा अंकल। गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। महक बिटिया, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने बड़े अच्छे अच्छे सत्संग सुनाए हैं। गुरु परिवार की तरफ से बहुत आशीर्वाद। गुरु महाराज की कृपा थैंक हम यू सब सो पर मच। बनी रहे। गुरु जी की कृपा है, और कुछ नहीं, गुरु जी की मेहर है बस। मैं गुरु बस जी की गुरु महाराज कृपा, की कृपा ही हम सब गुरु पर जी बनी करते रहे। हैं। इसी के साथ ही अब हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्र